इस कहानी की शुरुआत मार्किन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अब अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हो चुका है, लेकिन बचपन में यह काफी ज्यादा डिप्रेशन से गुजरा है, क्योंकि उस वक्त इसके फादर इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिसके निशान आज तक इसकी बॉडी पर हैं, और ये निशान उसकी पुरानी यादों को ताजा रखते हैं। इसीलिए यह बचपन में ही अपने घर से भाग आया था और कभी वापस लौट कर नहीं गया। इसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की, इसीलिए ये आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। इसकी शादी हो चुकी है, बीवी का नाम टेनी है और 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम है टे और सैम। यह अपने बच्चों की हर एक जिद को पूरा करता है, लेकिन टेनी को उसकी यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि इससे उसके बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन मार्की अपने डैड के जैसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने बच्चों को पूरी आजादी दे रखी थी, उन पर कोई भी सख्ती नहीं करता। अब अगले सीन में इसकी वाइफ टेनिया के रूम में फंस जाती है, लेकिन मार्की काफी होशियार था। अब वो तुरंत ही उसे खोलकर अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है। फिर अब इसके बाद मार्गी अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर इसे किसी की कॉल आती है, जिससे इसे पता लगता है कि अब इसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। मार्गी को कुछ समझ नहीं आता कि यार मुझे करना क्या चाहिए, मैं खुश हूँ या दुखी, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे साथ अच्छा तो बिल्कुल नहीं किया है। मार्की ये बात आकर अपनी वाइफ डेनी को बताता है। डेनी कहती है कि हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसके बच्चों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी ही दुनिया में बिजी रहते। खैर, अब जाने का प्लान तैयार हो जाता है और मार्की अपने एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से रवाना हो लिया। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर यह अपने प्लेन में फ्यूल डालने के लिए उसे एक फ्यूल स्टेशन पर लैंड करता है। खैर, अब रिफ्यूलिंग करा के यह लोग आगे उड़ान भरते हैं और एक ऐसे गांव में जाकर लैंड करते हैं जहां पर की ब्लैक मैजिक काफी ज्यादा पॉपुलर था। खैर, अब मार्की फ्यूल स्टेशन के स्टोर के अंदर जाता है, जहां पर की एक आदमी बैग बना रहा होता है, जो कि काले जादू से बचने के काम आता था। वो आदमी मार्की से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर जब मार्की उसे उस जगह का नाम बताता है तो आदमी हैरान रह गया और उसे कहता है कि तुम्हें यह बैग जरूर खरीद लेना चाहिए, लेकिन मार्की बैग लेने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर एक लड़का टे से आकर बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टे के हाथ की भी एक उंगली टूटी हुई थी। ये लड़का टे से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जब टे उसे बताता है कि हम यहाँ इस गांव में पहाड़ियों के पीछे जा रहे हैं, तो यह बात सुनकर यह लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का बहुत कुछ जानता है कि वहाँ पर क्या होता है। खैर, जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो प्लेन चेक करने के लिए एक मैकेनिक यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन बहुत ज्यादा काम आते हैं और मार्की भी यह बात अच्छे से जानता था कि यहाँ पर जल्द ही तूफान आने वाला। मैकेनिक उसे मना करता है कि आगे मत जाओ, लेकिन मार्की को लग रहा था कि मैं प्लेन को आसानी से निकाल लूंगा। इसीलिए रात में यह लोग उस तूफान में फंस जाते हैं, और जब यह लोग इस तूफान से गुजर रहे होते हैं तो प्लेन पर बिजली गिरती है और मार्की अब अपने प्लेन को संभाल नहीं पाता। वो बेहोश हो जाता है और अब प्लेन भी क्रैश हो गया था। जब मार्की को होश आया तो वह पता है कि उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब है। इसका पाप बुरी हालत में था, जिसे वह जमीन पर नहीं रख पा रहा था। वो किसी तरह से चलकर खिड़की के पास आता है तो वह देखता है कि वह किसी के घर में है और बाहर कपड़े सूख रहे हैं। अब इतने में ही यहाँ पर एलोइस नाम की एक औरत आती है। मार्कस उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर आखिर कैसे आया और मेरी फैमिली कहाँ है, लेकिन ये औरत इससे कहती है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिलहाल टेंशन ना लो कोई भी। लेकिन ये है, इसकी कोई भी बात नहीं मानता। गाइस, ये औरत अपने हस्बैंड जॉय और बेटे लुइस को बुला लेती है, जो इसे जबरदस्ती इसके बेड पर लेटा देता है और साथ ही वह बताता है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था और उसके मलबे में सिर्फ तुम ही हमें मिले हो। जिस पर मार्कीस से कहता है कि वहाँ पर जरूर मेरी फैमिली भी होगी, और देखो तुम लोग मुझे जाने दो, मैं अपनी फैमिली को वहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये इसकी कोई भी बात नहीं सुनते, और ये औरत एलोइस अपनी जेब से 2 डिब्बियां निकालती है। एक ब्लैक कलर की होती है तो दूसरी रेड कलर की। इसमें कोई खास तरह की राख होती है और वो उसे लाल डिब्बी से पाउडर निकालकर मार्की के मुंह पर फेंकती है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर वो मार्की और मिट्टी की चीजों से एक गुड़िया को तैयार करने में लग गई, जिस पर जो थूकता है वहीं दूसरी तरफ पर लुइस जमीन खोद रहा होता है। अगले सीन में जब मार्की को होश आता है तो इलोस इसे फंसाने की कोशिश करती है। हालांकि मार्की इसे पैसों का लालच देते हुए कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से। साथ ही इससे मदद भी मांगता है। वह कहता है कि मुझे फोन दे दो, तो मुझे हॉस्पिटल में कॉल करनी है, मुझे अपनी मदद के लिए यहाँ किसी को बुलाना होगा। लेकिन यहाँ पर लॉइस उसे बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और न ही हमारे पास कोई फोन है, और अगर तुम ठीक होना ही चाहते हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा हम लोग। यहाँ पर एलोइस उसे अपनी वो ब्लैक मैजिक वाली डोल दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारा ही रूप है और इससे तुम ठीक हो जाओगे। जिसके बाद इसे उन 2 डिब्बियों के बारे में बताती है, जिस पर यह कहती है कि वो जो लाल वाली है उसे बेहोश किया जाता है और जो ब्लैक है उसे होश में लाया जाता है। अब मार्की सोचने लगता है कि काश मैं उस आदमी से वो बैग ले लेता तो काफी अच्छा
अच्छा रहता। खैर, अब इसके बाद एलॉइज इस डोल को डोर में रख देती है, साथ ही इसके बेड के चारों तरफ नमक की एक लाइन बना देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर शैतान भी लेने नहीं आ सकता, तुम आराम करो यहाँ पर। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजे पर एक घंटी भी लगी थी जो कि दरवाजे के खुलने और बंद होने का इशारा किया करती। हालांकि मार्की को लॉक खोलना आता था, लेकिन यह उस बेल की वजह से नहीं खोलता, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो वो घंटी बज जाएगी और वो बुढ़िया तुरंत यहाँ आ जाएगी। और अब मार्की भी जान गया था कि यह गांव ठीक नहीं है, खतरनाक है ये, यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाले लोग रहते हैं। खैर, अब यहाँ से निकलने के लिए विंडो के पास आता है और वहाँ से बाहर निकलकर देखता है कि ये लोग अपनी एक जगह पर इकट्ठा होकर ब्लैक मैजिक कर रहे थे और छत से ये सारा नजारा मार्की देख रहा था। यहाँ पर जो अपने गांव वालों से कह रहा था कि आज हम जानवरों का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लड मून वाली रात होगी तो हम तुम सब लोगों को ठीक कर देंगे। यहाँ पर एलॉयस एक काली बिल्ली की जवान काटकर एक गूंगी औरत को लगा देती है, जिससे वह बोलने लगी। जिसके बाद जो एक बकरे की आंखें निकालकर एक अंधे आदमी को लगा देता है, जिससे वह आदमी भी देखने लगता है, क्योंकि ये सारा ब्लैक मैजिक जो ये लोग कर रहे थे शैतानों से जुड़ा हुआ था। और बकरी की आंखें लगने के बाद उस आदमी की नजर इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इस आदमी ने सबसे पहले मार्की को ही देख लिया छत पर, लेकिन मार्की छिप जाता है। जिसके बाद एलोइस अपने बाकी साथियों के साथ मार्की को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन मार्की पहले ही जल्दी से रूम में आकर अपने बेड पर लेट गया था, जैसे वो बाहर निकला ही ना हो। जब ये लोग उसे देखते हैं, यह बेड पर लेटा था, लेकिन यह विंडो बंद करना भूल गया था। लेकिन मार्क यहाँ पर बहाना बना देता है कि मुझे ताजा हवा लेनी थी, इसीलिए मैंने उससे विंडो को खोला था। अब मोली इसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि यह बाहर गया तो जरूर था। फिर वो उस विंडो को लॉक कर देती है और मार्की को यहाँ पर अभी भी अपने डैड के सपने आते हैं, जिसमें वो इसे टॉर्चर किया करता था। खैर, जब इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि इसके पास खाना रखा है। अब क्योंकि ये भूखा था तो उसे मजे से खाने लगा, लेकिन यह उन्हीं बली वाली हड्डियों की तरकारी थी। एलोइस ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस बार वो जाते हुए दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मौका देखकर मार्की जल्दी से उस बैल को उतार लेता है, ताकि जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो वो घंटी ना बजे। यहाँ पर मॉली एलोस से कहता है कि मैंने फोन की आवाज सुनी है, जिस पर एलोस कहती है हमारे पास कोई फोन ही नहीं है, बताया तो था तुम्हें। वो इसकी खाई हुई हड्डियों को यहाँ से ले जाती है और इसका फ्यूचर बताती है कि ब्लड मून की रात को सब ठीक हो जाएगा और तुम जल्दी अपनी फैमिली को दोबारा देख पाओगे और वो रात जल्द आने वाली है। मॉली हड्डियों को यहाँ छोड़कर चली जाती है और जब वो हड्डियों को देखता है तो पाता है कि वो एक इंसानी हाथ था जो कि इसके बेटे का ही था, और यह देखकर यह उल्टियां करने लगा। तभी इसके मुंह से एक स्किन का टुकड़ा निकलता है जिस पर कि टे टैटू का निशान था। मार्की ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये बेचारा बहुत रोता है क्योंकि इसकी फैमिली को इन लोगों ने खत्म कर दिया था और ये अपने आप से कहता है कि इन लोगों ने मुझे किसी मकसद के लिए कैद किया है। जिसके बाद उन हड्डियों को लेने के लिए आ जाती है और ये खुद को ऐसा दिखाता है जैसे इसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद ये बेल से उस लॉक को खोलकर नीचे पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर लुइस आ जाता है, जिसे देखकर मार्की छिप जाता है और इसके जाने के बाद वो यहाँ से फिर से आगे बढ़ने लगा। ये लॉइस किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके कोए ने इसे देख लिया और जोर से चिल्लाने लगा, इसलिए यह जल्दी से छिप जाता है और किसी तरह से बचते बचाते अपने उस प्लेन तक पहुंच गया। यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और इसने देखा कि प्लेन के चारों ओर खून ही खून था। उसे यहाँ पर एक घर नजर आता है और ये उस घर की तरफ जाने ही लगता है कि तभी पीछे से लुइस ने आकर इस पर हमला कर दिया और इसे वापस से लाकर उसे रूम में फिर से कैद कर देता है। अगली सुबह मार्गी देखता है कि ये तीनों लोग मार्केट में सामान लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज ब्लड मून है। और इनके जाने के बाद पहले तो ये सबसे पहले अपने पैर को चेक करता है और जब ये अपने पैर से पट्टी खोलकर देखता है तो पाता है कि इसके पैर में इन लोगों ने एक एक कील ठोक रखा था, जिस वजह से ये चल नहीं पा रहा था ठीक से। जिसके बाद ये अपने पैर से उस कील को निकाल देता है और बाहर झांकने लगा, जहाँ पर ये बाहर 3 ग्रेप्स को देखता है। मार्की जल्दी से जाकर इन ग्रेप को खोदता है, लेकिन ये पता है कि इनके अंदर तो जानवर है, क्योंकि इन लोगों ने उसे ये शो करवाने के लिए ग्रेप्स बनाई थी कि इनके अंदर इनकी फैमिली है। जिसके बाद ये बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर इसे बहुत सारी बॉडीज नजर आती हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स काटकर इधर उधर लगाए गए थे। यहाँ पर इसे एक फोटो मिलती है जिसमें ये तीनों होते हैं और ये फोटो देखकर तो ये बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये फोटो काफी पुरानी थी। जिसके बाद उसे यहाँ पर एक किताब मिली जिसमें स्पेल के बारे में बताया गया था कि आज के दिन इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब था कि यह लोग दूसरों की जिंदगियां छीनकर अपनी जिंदगियां बढ़ा रहे थे और इस तरह से यह लोग पिछले कई 100 सालों से जिंदा थे, जिस वजह से यह लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। ये देखकर मार्की समझ जाता है कि इन लोगों के लिए जिंदगियां ज्यादा एंड हैं, इसीलिए इन लोगों ने मेरी फैमिली को कुछ नहीं किया होगा और वह जिंदा होंगे। यहाँ पर यह देखता है कि इसका सारा सामान पड़ा हुआ था। जिसके बाद यह टाई का फोन लेकर ऊपर चला जाता है और अब यह तीनों लोग, इस घर के मालिक भी अपना सामान लेकर आ चुके थे। ये उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपने पैर में दोबारा से कील ठोक लेता है ताकि उन्हें इस पर शक ना हो जाए, क्योंकि वह फिर से आकर इसके पैर में कील को चेक करने वाले थे और अगर यह कील उन्हें इसके पैर में ना मिली तो वह इसे खत्म कर देंगे। एलोस मार्की का पैर देखती है और वो कहती है कि तुम्हारा पैर जल्दी ठीक होने वाला है, और ये बात वो उसे बहलाने के लिए ही कह रही थी। इसके जाने के बाद ये अपने फोन को चेक करता है, जिसमें बैटरी बहुत कम होती है, लेकिन किसी भी तरह से उसका फोन मिल जाता है और फोन पर वही आदमी शरीफ होता है जो कि इन्हें स्टेशन पर मिला था। मार्की उसे सारी हकीकत
बताता है। वो मार्की से कहता है कि हम लोग आपको काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे और वाइफ हमारे पास आई थी, लेकिन आपका बेटा इसमें मारा गया। ये बात सुनकर मार्की रोता है। शरीफ उसे पूछता है तुम किस घर में हो, जिस पर वो मोली और जॉय का नाम लेता है, और शरीफ समझ जाता है कि यह किस घर में है। शरीफ कहता है कि मैं जानता हूँ उस घर को, मैं उस घर के पास ही हूँ और मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ वहाँ पर। मार्की अपने पैर से कील निकाल लेता है और दूसरी तरफ से शेरफ भी आ जाता है। इतनी देर में एलोइस भी यहाँ आ जाती है और उस गुड़िया की मदद से अब इसे वो कंट्रोल करने लगी रोकने के लिए। वो जिस तरह से उस डोल को टॉर्चर कर रही थी, मार्की के साथ भी वैसा ही हो रहा था। अब वो पूरी तरह से बंध गया था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। शेरीफ को भी अब पूरा शक था, इसीलिए वो मार्की को कॉल करता है, लेकिन अब मार्की बोल नहीं पा रहा था, इसलिए अब शेरीफ यहाँ से चला जाता है। अब मार्की डोल और उसकी जुबान उठाकर बाहर आने लगा और अब यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि वो शेरीफ भी इन्हीं लोगों के साथ ही मिला हुआ है। वो इसे उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर कि यह स्पेल आज रात पूरा होगा। यहाँ पर मार्की अपनी फैमिली को देख लेता है, लेकिन एलोइस इस पर वो पाउडर फेंककर उसे बेहोश कर देती है। ये लोग इसका दिल निकालने वाले थे, लेकिन मार्क उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और यह जॉय पर हमला कर देता है, यानी कि उसी का दिल इसने चीर दिया, क्योंकि मार्की यहाँ पर बेहोश नहीं होता, क्योंकि जो पाउडर की डिब्बी थी वह इसने पहले ही चेंज कर दी थी और इस पर जो पाउडर फेंका गया था वह होश में लाने वाला था। अब ये सारा क्योस, ये सारा नजारा देखकर यहाँ पर जितने भी लोग काले जादू में शामिल हुए थे डर के मारे भाग जाते हैं यहाँ से। ये अपनी फैमिली को होश में लाता है और शेरफ के पीछे जाता है और इस पर भी हमला करके यह इसे भी चीर देता है और साथ ही लुइस की डोल को भी जाकर पानी में डुबो देता है और इसीलिए लुइस के मुंह से पानी निकलने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने सभी ने अपनी अपनी जान की गुड़िया जो बना रखी थी, इस तरह से यह इसे भी मार देता है और आखिर में एलोस की डोल को उठाकर उसे मारता है और इस तरह से वो भी गिर जाती है, क्योंकि ये सारी गुड़िया और इंसान ब्लैक मैजिक पर ही तो जिंदा थे। और यहाँ से जाते हुए मार्की इस रूम में आग लगा देता है और वहाँ पर नमक की लाइन भी बना देता है, जिससे कि डेविल वहाँ से बाहर नहीं आएगा और इस तरह से सभी लोग जलकर मारे जाते हैं। बाकी लोग इससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसने बाकी लोगों की डोल्स को कुछ नहीं कहा था और यहाँ पर जो इसकी फैमिली थी वो भी नकली होती है और आखिर में मार्की को अपनी असली फैमिली भी मिल जाती है, जिसमें कोई भी नहीं मरा था। ये सभी लोग जिंदा थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।